फालूदा ये सब बेचते हैं, उसमें जो मिलावटी बर्फ डाला जाता है, उस बर्फ की हालत आप देखिए। कैमरामैन दिखाओ, ये बर्फ पे खांसी होती है और क्या बीमारी हो सकती है? सर्दी होती है। तो यह सही है या गलत है? गंदगी में रखा हुआ है, गलत है ना? इससे बीमारियां फैलती हैं कि नहीं? बचपन से हम लोग कर रहे, हमको नहीं हो रहा है। हम लोग हैदरानंदानी में नहीं रहने वाले, जो बर्फ का टुकड़ा खाएंगे और सब इतनी गंदगी वाला जो खा रहे हैं, क्या लेना अरे लेना देना है ना? आपको जानकारी कितनी है तो जानू मैं। अरे बहुत सी चीजों में होती है जानकारी पढ़े लिखे कितनी है? 12वीं तक पढ़े हैं, साइंस भी पढ़े होंगे, लेकिन इनका का नाम अपने स्वार्थ में आदमी कितना अंधा हो जाता है कि गलत चीज को भी सही बताता है। आप कार्रवाई करें, हमारे वीडियो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर अभी यहाँ से एक ने ऐसा कपड़ा फेंका है। आप देख सकते हैं कि इनका कितना प्रकोप है। कुर्ला पुलिस चौकी किस तरह इन पे कार्रवाई करे। नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक TRSF न्यूज में। आज मैं आपके शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को दिखाना चाहता हूं, जहां पे कुर्ला पश्चिम में आप देख सकते हैं कुल्फी वाले जो कुल्फी फालूदा ये सब बेचते हैं, उसमें जो मिलावटी बर्फ डाला जाता है, उस बर्फ की हालत आप देखिए। कैमरामैन दिखाओ, ये बर्फ कहाँ पे पड़ा है और बगल में कितने मूत्री पेशाब किए हुए लोगों का पेशाब पड़ा हुआ है। गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी का भरमार है। और इसी बीमारी को एक कुल्फी वाले उस कुल्फी में मिलाते हैं, जहाँ से कई बड़ी बीमारियां जो है लोगों को खाने के बाद होती है। ऐसे में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, औषधि डिपार्टमेंट और कुर्ला विभाग का मेडिकल ऑफिसर जो इस पे कार्रवाई करता है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट को खासकर ऐसे लोगों पे, कुल्फी वालों के ऊपर देशद्रोह का, खाद्य में मिलावट करने का मामला दर्ज कर इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया था, दूध में मिलावट, पानी में मिलावट और खाद्य पदार्थ में मिलावट को लेके और फ्रूट में जहर मिला कर पकाने के मामले को लेके एक जजमेंट दिया था। उसी तरह यह बर्फ का जो मिलावट किया जा रहा है खाद्य पदार्थ में, ऐसे में इनके ऊपर 2 लाख का दंड और कम से कम आजीवन कारावास का एक प्रावधान दिया गया है। उस पे इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ही मैं बर्फ का एक बड़ा डीलर जो आपको दिखा रहा हूँ, जो गटर के ऊपर है, आप सीधे सीधे देखिए, ये सीढ़ी रखी हुई है बर्फ की। यहाँ से बहुत से होटलों में ये बर्फ सप्लाई होता है। अब ये जहाँ रखा गया है वो देखिए हालत कैसी है। यहाँ पे एक गंदगी का बड़ा ढेर है, लोगों का पेशाब किया हुआ है। यहाँ के मच्छर, कीड़े मकोड़े, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां इस बर्फ के माध्यम से लोगों के मुंह में, पेट में जाती हैं और कितनी बड़ी भयंकर बीमारियां पैदा करती हैं। ऐसे में कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने इतना बड़ा वारदात किया जा रहा है, जिसमें जहर परोसा जा रहा है। लोग दारू पीते हैं, उसमें बर्फ को डालते हैं। लोग फालूदा खाते हैं, उसमें बर्फ को डालते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, उसमें बर्फ को डालते हैं। ऐसे हालत में अभी जस्ट रमजान का महीना गया, 1 महीना लोगों ने अपना व्रत पूरा करने के लिए इस बर्फ की इस्तेमाल किया है और उनका व्रत इससे टूटा है और बीमारियों का ढेर उनके पेट में जमा हो गया। आज देखा जाए तो जगह जगह अस्पताल, जगह जगह डॉक्टरी डिस्पेंसरी भरे पड़े हैं। उसका यही कारण है कि ये बर्फ का जो सप्लाई है वो गटर के किनारे, सीवर के ऊपर और गंदगी के ढेर पे रखा जाता है, जबकि इसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये महानगर जो पालिका है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है और सरकार, राज्य सरकार का FCA डिपार्टमेंट है, ऐसे माफियाओं पे, बर्फ सप्लाई माफियाओं पे कार्रवाई करे और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, फालूदा वाले, आइसक्रीम वाले, कुल्फी वाले, उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और उनको भरपूर मात्रा में दंडित किया जाए। गरीब कमाना खा रहा है। TRSF में ऐसे लोगों से हम बात करेंगे जो ये बीमारी का शिकार होते हैं। चाचा, आप जानते हैं बर्फ की बीमारी जो अगर गंदगी में फेंका हुआ है, इसको खाने से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है? नहीं, जो ठंडई आप पीते हो या आपके घर परिवार या बच्चे लोग जो स्कूल के सामने पीते हैं, उससे आपको मालूम है कितना बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं? खांसी होती है और क्या बीमारी हो सकती है? सर्दी होती है। कोरोना जैसी महामारी गई है अभी, इसी सब चीजों का शिकार लोग हुए हैं। आप जान सकते हैं कि आपके अंदर पेट में, कलेजे में आँख की रोशनी जा सकती है, इससे ट्यूमर हो सकता है, कई बीमारियां इससे फैल सकती है।
जिस तरीके से ये गटर के किनारे रखा हुआ है बर्फ, आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। ये सही है कि नहीं? गलत है। इसको सही जगह रखना चाहिए, तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए इस पे। तो सर आप देखिए हमारे साथ में चाचा महाराष्ट्र के निवासी हैं। सर आपको मैं बताऊं चाचा, जो ये बर्फ की सिल्ली रोड पे रखी हुई है, यह सही है या गलत है? गंदगी में रखा हुआ है, गलत है ना? इससे बीमारियां फैलती है कि नहीं? अच्छा, ऐसे में मैं इन लोगों को दिखाऊंगा जो हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक है, बर्फ की कंपनी बंद करने की बात करते हैं। आप बताइए सर, ये जो बर्फ की सिल्ली रखी है गलत है या सही है? नहीं सही, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हम लोग खा के नहीं मरे तो दुनिया के खा के ये मरे। गटर के ऊपर रखा हुआ है, ये किसका है? गटर किधर है? पहले से ये गटर है। किसका है? हाँ? ये किसका बर्फ रखा है? ये क्या मालूम किसका है? भैया का है, दुकान वाले का है, जिसका अच्छा, दुकान है ये उसका है। बर्फ गोला जो बच्चे लोग खाते हैं स्कूल के हाँ। सामने, उसको खाने से उनको बीमारी होगी कि नहीं? अरे बचपन से हम लोग कर रहे, हमको नहीं हो रहा है। हम लोग हैदरानंदनी में नहीं रहने वाले, जो बर्फ का टुकड़ा खाएंगे और सब इतनी गंदगी वाला जो खा रहे हो वो अच्छा है। आपका नाम क्या है? जावेद। जावेद। जावेद का कहना है कि वो गटर के ऊपर का बर्फ खाए बचपन से, लेकिन नहीं मरे। आगे में सबका शरीर, सबका इम्यूनिटी पावर बराबर नहीं होता। जावेद का हो सकता है इम्यूनिटी पावर बराबर है, लेकिन और लोग का नहीं। शायद यह बर्फ की सिल्ली इन्हीं का है। ऐसे ही हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, ये जो बर्फ की सिल्ली रखी है, इससे कुल्फी और अभी रमजान में भी कई लोग इसका फालूदा खाए, इससे क्या बीमारी हो सकती है गंदगी की वजह से? ये जो ढका हुआ है, सुनिए, ये जो ढका है वो साफ सुथरा है। ये साफ सुथरा ही है। ले जाने के बाद आदमी धोता है बर्फ है, ले जाने उसके बाद में जो पेशाब वसाब है, नहीं, ये जहाँ रखा है, सुनिए, ये जहाँ रखा है ये फुटपाथ है, इसके नीचे गटर है। इसके नीचे गटर नहीं, गटर इधर पे। हाँ, तो लेकिन गटर के कीड़े मकोड़े जाते होंगे कि नहीं? पूरा तेज है गटर, इसका पूरा काम हुआ ये है। अच्छा है कि गलत है? अरे उसमें ठंडक से खुद ही मर जाते हैं। ठंडक से खुद ही मर जाते हैं, वो ठंडक उसके ऊपर लगा लेकिन हुआ है। डॉक्टरों का जो बयान है, इसको अगर फालूदा में या बर्फ में डाल के खाने से आदमी का जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, जो होती है वो भी बंद करो ना। ये तक पढ़े हैं। भी बोलो मैडम, इसलिए पढ़ा, उससे क्या लेना अरे देना? लेना देना है ना, आपको जानकारी कितनी है तो जानू मैं। अरे बहुत सी चीजों में होती है जानकारी पढ़े लिखे कितनी है? 12वीं तक पढ़े हैं, साइंस भी पढ़े होंगे, लेकिन इनका का नाम अपने स्वार्थ में आदमी कितना अंधा हो जाता है कि गलत चीज को भी सही बताता है। ऐसे में आप जनता का भी बयान देख रहे हैं हमारे साथ, और भी जनता का हम बयान दिखाएंगे। इस कुल्फी वाले से हम बात करते हैं कि यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कुल्फी वाले ये बताओ तुम कि ये जो कुल्फी में बर्फ लगा के डाल रहे हैं, मिलावटी बर्फ हो रहा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बीमारी होगा कि नहीं होगा? इधर ये बर्फ मिलावट नहीं होता, ये बर्फ खाली ठंडा करने के लिए डाला जाता है। हाँ, तो इसमें जो कीटाणु छिटके होंगे वो कीटाणु कुल्फी में जाएंगे कि नहीं? खाद्य कैसे पदार्थ जाएंगे? हाँ? कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या गारंटी है उसकी? गारंटी नहीं मिलती। डॉक्टर बोलता है कि इसमें जा रहा है, कि जाता है, 2-3 डॉक्टरों का बयान है। तो आपको कैसा लगता है ये जो गंदगी है बाकी ये सब गंदगी सब भरा पड़ा है, ये सही है? ये गंदगी आप बंद करो ना। अभी ये देख रहे हैं खजुला के भी आइसक्रीम बना रहे हैं। ये महंगाई पे लोग बात करते हैं, बीमारी है लोग फैलाते हैं, दोषारोपण सरकार को देते हैं, बीएमसी में फ्री की दवा लेते हैं, लेकिन इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए और मुंबई पुलिस को सख्त कार्रवाई इस पे करना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये जो गंदगी भरा हुआ है यहाँ पे, इस गंदगी से लोग कैसे जी रहे हैं। और इस गंदगी के किनारे जो बर्फ जो फालूदा लगा है, यहाँ गुंडई किस तरह है आप देख सकते हैं कि जो जनता के बीच में बर्फ माफियाओं का यह प्रकोप है, उसमें कितनी बड़ी गुंडई होती है। मीडिया अगर सच दिखाती है, लोग दोषारोपण करते हैं कि मीडिया कुछ नहीं दिखाती। अगर मीडिया इस पे सवाल जवाब करती है, अंगुली उठाती है, जनता इसकी मांग करती है, तो जो माफिया है वो अपनी गुंडई पे उतर जाते हैं। ऐसे माफियाओं पे मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे साहब कार्रवाई करें। हमारे वीडियो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर अभी यहाँ से एक ने ऐसा कपड़ा फेंका है। आप देख सकते हैं कि इनका कितना प्रकोप है। कुर्ला पुलिस चौकी किस तरह इन पे कार्रवाई करेगी, यह देखने की बात होगी। मेरे दर्शकों को आज स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि कोरोना की महामारी गई है, लेकिन उसके बाद बर्फ की सिल्ली जो रखी जाती है गटर के ऊपर, कभी आपने देखा होगा 4 साल पहले एक स्टिंग हमने चलाया था कि गन्ने का जो जूस पिया जाता है वो मुर्दा घर से बर्फ को लाके उसको गन्ने का जूस और शरबत गोला बना के दिया जाता है। उससे कितनी बड़ी बीमारियां फैलती है। और जो ये बर्फ की सिल्ली आती है
गटर के ऊपर रखते हैं, फुटपाथ पे रखते हैं, गंदे कपड़ों से ढक के रखते हैं। फिर वह बड़े बड़े अस्पतालों में और होटलों में गोला बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के सामने यह बेचा जाता है। और रोजादार थे, अभी 1 महीने तक का रोजा था, लोग वही बर्फ का डाल के शरबत पिए हैं, फालूदा बनाते हैं। तो इससे कौन सी भयंकर बीमारी हो सकती है जो इस तरह की लापरवाही, और FDA FCI को क्या कार्रवाई करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है। जैसा आपने कहा कि जो बर्फ़ है जो गंदी जगह पे रखी गई है उसको पैर से ढकेला जा रहा है या सीवर के ऊपर रखा गया है, तो जैसे हम बेसिक शिक्षा जो हमारी होती है कि जैसे कुछ खाना है पीना है तो सबसे पहले हमको हाथ धोना चाहिए, वो साफ सफाई रखने का एक मैनर होता है। उसी तरह कोई भी खाने पीने की चीज़ जो एक आदमी या मनुष्य जो सेवन करता है उसे साफ होनी चाहिए। अगर कोई बर्फ है या कोई भी XYZ कोई भी खाने की चीज़ है, अगर उसको गंदी जगह पे रखा गया है तो डेफिनेटली उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जरूर उसमें कंटेमिनेट होंगे और वो उस बर्फ या किसी भी खाने के थ्रू पेट में जाएंगे तो आपको डायरिया, डिसेंट्री, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है और जान जाने का खतरा बना रहता है उसमें। तो अच्छा सर, इसमें जो एक B और C करके कोई बीमारी फैली है कलेजे के लिए, जिससे हेपेटाइटिस बी वगैरह जो बीमारी है वो कंटेमिनेटेड फूड से होने की संभावना ज़्यादा होती है और बहुत सारे और ये हैं वेज हैं जिसके थ्रू हेपेटाइटिस बी ये सब वायरस जो होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं वो संक्रमित होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें संभाल के साफ सुथरे तरीके से यूज़ करनी चाहिए। तो इससे और क्या बीमारी बढ़ सकती है? ब्रेन हेमरेज, ऐसा कुछ, कैंसर, ये सब कुछ? ये तो की बीमारी नहीं, ये सब बीमारी से कोई केमिकल वगैरह है, अगर फूड में कोई केमिकल है और उसको लंबे समय तक उसका यूज किया जा रहा है तो उससे डेफिनेटली कुछ न कुछ तो आपको डैमेज होगा। सरकार को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए इस पे? जरूर सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। घसीट रहे हैं, गटर पे रख रहे हैं, खुले में फेंक रहे हैं, इसमें तो पब्लिक की जान को खतरा होता ही है, इसलिए सरकार को तो जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बर्फ की सिल्लियाँ बड़ी बड़ी शहरों में, गाँवों में, हर जगह जाते हैं प्रोग्राम में, होटलों में, गन्ने का जूस है और बर्फ का गोला है, बच्चे पीते हैं स्कूल के सामने। ऐसे में जो बर्फ का सिल्ली सीवर के ऊपर, गटर के ऊपर, फुटपाथ पे रखा जाता है और उसको वहाँ से सेल किया जाता है, उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक हिदायत दी है कि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा करता है जिससे लोगों की जान जा सकती है और लोग धन से, बल से और शरीर से दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। इसमें सरकार को सशक्त रहने की जरूरत है और फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर पशुपति पारस को इस पे सख्त कार्रवाई करने का आदेश महाराष्ट्र सरकार और सहित समस्त प्रशासनिक दल को देना चाहिए। PRSS न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों पर इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।